भारत आज दो मुश्किल से लड़ रहा है। पहला दिखाई देती है और दूसरा दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं देती वो काफी ही जानलेवा है। नाम है पॉल्यूशन, भारत की एक साइलेंट इमरजेंसी। दो 2025 में जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो भारत का आसमान पीछे हट रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 20 सबसे खतरनाक पॉल्यूटेड सिटी में से 13 भारत की सिटी है। AQI हर रोज 300 से 400 जा रहा है। इसका मतलब हम हवा नहीं जहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। आज भारत की हवा का ऐसा हाल क्यों है? क्यों हर सर्दी में दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है? क्यों लखनऊ, पटना, कानपुर, मुजफ्फरपुर, गुरुग्राम सब एक धुएं में खो जाते हैं? कारण साफ है, ओपन बर्निंग, खुले में कचरा जलाना। सिर्फ दिल्ली NCR में 700 से 900 टन रोजाना कचरा जलाए जाते हैं। दूसरा, व्हीकुलर इमिशन। भारत की 3.4 करोड़ पुरानी गाड़ियां सबसे ज्यादा धुआं छोड़ती हैं। तीसरा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। कई फैक्ट्री आज भी 20 साल पुरानी मशीन पर चल रही है और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिर्फ कागज पर चलता है। चौथा, कंस्ट्रक्शन डस्ट। भारत में हर समय 14 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट खुली रहती है और डस्ट कंट्रोल तभी होता है सिर्फ इनॉग्रेशन के दिन। पांचवा, क्रॉप बर्निंग। पंजाब और हरियाणा में हर साल 14 से 18 मिलियन टन पराली जलाई जाती है, जो कि सरकार मशीन देती है लेकिन फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पॉल्यूशन सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। भारत में 20 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ प्रदूषित हवा के कारण होती है और बच्चों में अस्थमा 40% तक बढ़ जाती है। फेफड़े 25 की उम्र में 60 की उम्र जैसे लगते हैं। रिसर्च कहती है अगर वर्तमान स्थिति नहीं बदली तो आने वाले 10 साल में नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं रहेगा। सबसे दुख की बात यह है कि समस्या का आधा समाधान सरकार के पास है पर लागू नहीं होता। 70% पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी सिर्फ ड्राफ्ट में फंसी हुई है। इंडस्ट्री में पॉल्यूशन नॉर्म्स तोड़े जाते हैं लेकिन एक्शन बहुत ही कम होता है और नगर निकाय के पास मेन पावर बहुत ही कम है लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा। हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा रोग है, नीति तो बनती है लेकिन लागू नहीं होती है कभी। अगर ये 6 काम सच में आज से ही कर दिए जाए तो भारत की हवा 2 से 3 साल में काफी कम हो सकती है। पहला, जीरो ओपन बर्निंग लॉ। कचरा जलाने पर स्पॉट फाइन प्लस CCTV कैमरा अनिवार्य। दूसरा, क्लीन ट्रांसपोर्ट 2.0। जितनी भी पुरानी डीजल वाली गाड़ियां 100% बंद कर दे और इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार। तीसरा, पॉल्यूशन लिंक इंडस्ट्री टैक्स। जो उद्योग बहुत ज्यादा धुआं छोड़ेगा उस पर फाइन भी बहुत ज्यादा लगेगा। चौथा, ग्रीन कंस्ट्रक्शन कोड। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डस्ट कंट्रोल सिस्टम लगना चाहिए, उल्लंघन होने पर तुरंत साइट बंद। पांचवा, फार्मर टेक सपोर्ट। पराली ना जलाने वाली मशीन 70 से 80% सब्सिडी पर किसानों को दे। फार्मर कोऑपरेटिव बनाकर फ्री यूज मशीन। और लास्ट, अर्बन ग्रीन जोन। हर शहर में एक ऑक्सीजन कॉरिडोर जिसमें ट्री प्लांट्स और क्लीन एयर क्वालिटी सिस्टम हो। यह लड़ाई सरकार की भी है और हमारी, क्योंकि हवा धर्म, जाति, राजनीति, प्रदेश कभी नहीं देखती इन नेताओं की तरह। अगर हम आज नहीं सुधरेंगे तो हमारी आने वाली कल पीढ़ी बस एक सवाल पूछेगी, जब आप जानते ही थे कि हवा जहर बन रही है तो आपने चुप्पी क्यों साधी? और उस सवाल का जवाब आज के कामों से लिख सकते हैं। भारत की हवा को बचाना है क्योंकि भारत की हवा सिर्फ हवा नहीं, ये हमारी भविष्य है।